नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में दिल्ली में लागू कल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखने के लिए इस संकल्प पत्र में वादा किया गया है। साथ ही राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने को भी कहा गया है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र कुछ इस प्रकार है। हर गरीब महिला को प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट भी दी जाएगी। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिला को मिलेगा। साथ ही होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार और 5 लाख तक की अतिरिक्त मुफ्त इलाज राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज सभी वरिष्ठ नागरिकों को और निःशुल्क ओपीडी चिकित्सा और डायग्नोस्टिक सेवा मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह और 70 से अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा और परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। जेजे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित किया जाएगा, जिससे मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, जिन्हें अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि राजधानी में सरकार बनने के बाद हम पहली कैबिनेट बैठक में 51 लाख लोगों के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, जिसमें 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर प्रदान किया जाएगा। जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के इस घोषणा पत्र को विकसित दिल्ली की नींव कहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र को हजारों बैठक और मतदाताओं से विचार प्राप्त करने के बाद ही तैयार किया गया है। हमें 1,80,000 से अधिक लोगों के फीडबैक मिले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में हर एक समय में होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में आयोजित होगा। चुनाव में एक और त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा, जिसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी आप, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस दिल्ली में 15 साल तक सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनावों में भारी नुकसान उठा चुकी है और दोनों बार ही एक ही सीट नहीं जीत पाई है। वही साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा स्थापित किया था, जबकि बीजेपी केवल 8 सीटों तक सिमट गई थी। अब देखना होगा कि क्या इस चुनाव में किसी पार्टी को अपनी खोई हुई स्थिति पुनः प्राप्त हो सकती है या फिर दिल्ली में आपकी सत्ता पर ही पक्की मुहर लग सकती है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही कृषि के अपडेट के लिए बने रहे कृषि जानन के साथ।